रामलाल के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। बेटा, अब पढ़ाई छोड़ दे। हमारे पास पैसे नहीं हैं। नहीं बाबा, अगर आज मैंने हार मान ली तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। अर्जुन ने हार नहीं मानी। गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने टूटी हुई चारपाई। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब किसान रामलाल और उसका बेटा अर्जुन। गरीबी उनकी किस्मत में लिखी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ और ही लिखा था। एक सपना, बड़ा सपना। रामलाल सुबह सुबह खेत में काम करने निकल जाता। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं होती, हाथों में छाले, चेहरा धूप से जला हुआ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसका बेटा अर्जुन। वो चाहता था कि अर्जुन उसकी तरह मिट्टी में ना सड़ जाए। बेटा, पढ़ाई कर ले। मेरी तरह खेतों में मत मरना। बाबा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। इतना बड़ा कि आपको फिर कभी खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। सपने अच्छे हैं बेटा, पर हमारी औकात। औकात हम खुद बनाते हैं बाबा। गांव के लोग अक्सर अर्जुन का मजाक उड़ाते। अरे देखो, गरीब का बेटा करोड़पति बनेगा। पहले घर की छत तो ठीक करवा ले। लेकिन अर्जुन कभी नहीं टूटा। उसने ठान लिया था वो अपनी किस्मत बदलेगा। दिन बीतते गए। अर्जुन सुबह खेत में पिता का हाथ बंटाता और शाम को स्कूल जाता। रात को जब पूरा गांव सो जाता तब वह एक छोटे से दिए की रोशनी में पड़ता रहता। उसकी आंखें लाल हो जाती, लेकिन उसके सपने और मजबूत हो जाते। एक दिन मैं यह सब बदल दूंगा। मैं बाबा को खुश देखूंगा। एक दिन गांव में शहर से एक बड़ा अधिकारी आया। वह स्कूल देखने आया था। अर्जुन ने उसे अपने सवालों और ज्ञान से इतना प्रभावित किया कि अधिकारी हैरान रह गया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी अर्जुन। तुम बहुत आगे जाओगे। बस मेहनत करते रहो। उस दिन अर्जुन को पहली बार लगा कि उसका सपना सच हो सकता है। लेकिन किस्मत ने एक और परीक्षा रखी थी। एक साल बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। रामलाल के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। बेटा, अब पढ़ाई छोड़ दे। हमारे पास पैसे नहीं हैं। नहीं बाबा, अगर आज मैंने हार मान ली तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह गांव में छोटे छोटे काम करने लगा। किसी के खेत में काम, किसी के घर में मदद, और जो पैसे मिलते उन्हें अपनी पढ़ाई में लगाता। समय बीतता गया। अर्जुन ने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। पूरा गांव हैरान रह गया। अरे ये तो सच में कुछ कर जाएगा। अर्जुन को शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन समस्या वही थी, पैसे। बाबा, मैं शहर जाऊंगा। लेकिन पैसे। मैं खुद कमा लूंगा। अर्जुन शहर चला गया। वहां उसने दिन में पढ़ाई की और रात में होटल में काम किया। कभी भूखा सोया, कभी ठंड में कांपता रहा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन थकान और भूख से वह सड़क पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या मैं सच में कर पाऊंगा? उसी समय उसे अपने पिता की आवाज याद आई। बेटा, पढ़ाई कर ले। पढ़ाई कर ले। वह फिर उठ खड़ा हुआ। सालों की मेहनत के बाद अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक छोटी सी कंपनी शुरू की। शुरुआत में बहुत नुकसान हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी कंपनी चल पड़ी और एक दिन वो करोड़पति बन गया। सालों बाद अर्जुन अपने गांव लौटा। अब वो वही गरीब लड़का नहीं था, बल्कि एक सफल इंसान था। बाबा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। अर्जुन ने अपने गांव में स्कूल बनवाया, किसानों के लिए मदद शुरू की और अपनी झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बनवाया। लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। यह कहानी हमें सिखाती है, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, हार मान लेना असली हार है। अगर इरादे मजबूत हो तो मिट्टी में जन्मा इंसान भी महल बना सकता है। सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने की हिम्मत हो।